जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म में भटका जब खाया। अब आकू बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भगति कमाओ। भगति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरु वाइले में। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं त्रिकुटी शहर का। शब्द कहा मैं शून्य नगर का, शब्द कहा मैं भंवर डगर का। शब्द कहा मैं अगम नगर का, शब्द पहचाने खूब मैं गाई। धोखाया में कुछ न रहाई, शब्द कमाए सो गुरु पूरा। उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई। लक्ष्य अलाक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम गुरु से। शब्द कमाओ तुम तन मन से, अपने अजीव की कुछ दया पालो। 84 का फिर बचा लो, नहीं नरकन में आते दुख पाई हो। अग्नि कुंड में छिन छिन दाई हो। यह सुख 4 दिना का भाई, फिर दुख हुए सदा दुखदाई। धन हाकी में कुछ काम न आई, जगत लाज में दिया उड़ाई। गुरु सेवा जो सदा सहाई, ताको ऐसी पीठ दिखाई। गुरु नाही भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भगति नाम का। पर तेरा उप
कार्य करावे, भूखी प्यासी को खिलवावे, उनकी में हरे मुक्त तू पावे, जो गुरु संग तू सेवा लावे। सेवा लेना ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई, गुरु नाही भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहनों सभी को सादर जय गुरुदेव। आप लोग जो इस चैनल के माध्यम से सत्संग वचन मालिक का आप सुन रहे हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। महात्मा समझाते हैं कि यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। ये मानव शरीर हमें आपको जो भी मिला ये बहुत ही दुर्लभ है, यानी यह मिलने वाला नहीं है। कितना युग युगांतर हम लोग भटका खाए, नरको 84 का चक्कर लगाए, नाना कष्ट हम लोगों ने झेला जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता है। कितने युग युगांतरों के पुण्य इकट्ठा हुए होंगे और उस मालिक की दया कृपा हो गई, तब यह मानव शरीर हम सबको मिल गया। अब यह मानव शरीर हम सबको मिला क्या करने के लिए, इसको हमें समझना है। यदि हम मानव शरीर को पाए गए सिर्फ खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए, सिर्फ यही हमारा उद्देश्य रहा, तो ये काम तो पशु परिंदे भी करते हैं। वह भी अपना बाल बच्चे को पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, वह भी अपने पेट के लिए रात दिन दौड़ते रहते हैं। तो हमारे और उनके में क्या अंतर रह गया? हम भी तो यही काम करते हैं बाल बच्चों के लिए, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनके लिए अपने जीवन भर सारा काम करते हैं। तो उनमें और हमारे में अंतर क्या रह गया? यह मानव शरीर हमें क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया? महात्मा ये समझाते हैं, इस पर तो विचार करना चाहिए। मानव शरीर एक चैतन्य चोला है, ज्ञान चोला है, जिसमें आपको समझदारी दी गई है, आपके अंदर बुद्धि दी गई, विवेक ज्ञान दिया गया, समझने बूझने की शक्ति दी गई। आप समझ सकते हो, बूझ सकते हो, सोच सकते हो कि आखिर ये मानव शरीर हमें आपको दिया क्यों गया। मानव शरीर पाने का क्या उद्देश्य है? जब हम रोज़ देखते हैं कि कोई न कोई इस मकान को खाली करके जा रहा, तो कहाँ जा रहा, किस जगह जा रहा है, किस स्थान पे जा रहा है, कौन सा ऐसा उसने मकान घर पर बनवा रखा है कि शरीर को खाली करके वहाँ चला गया, किस लोक में गया, किस जगह गया, इस पर तो हमें विचार करना चाहिए। मानव शरीर पाने का यही उद्देश्य है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है। यानी जब हम जन्म नहीं लिए थे तो कहाँ थे, किस जगह थे, किस जोनी में थे, फिर वहाँ से हम यहाँ किस लिए आए, फिर शुरू में हम इस काल माया के देश में कैसे आए, कैसे नहीं आए, अपना सच्चा देश कौन है, अपनी आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, इसके बारे में हमें विचार करने के लिए, सोचने के लिए मानव शरीर हमको दिया गया कि मानव शरीर से आप सोचो, विचारो और अपने घर चलने की तैयारी करो। जब आपको ये पता चल गया, बहुत से ग्रंथ लिखे हुए हैं, बहुत से 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद ग्रंथ सब कुछ बनाए गए, वेद पुराण बनाए गए, गीता, शास्त्र, भागवत, हर मजहब के ग्रंथ बनाए गए। सब में ये दर्शाया जाता है कि आत्मा है, परमात्मा, रूह है, सोल है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, आदि सारे लोकांतरों के बारे में बताया जाता है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि ये ग्रंथ जो बता रहे हैं क्या ये सही है। यदि ग्रंथ सही हैं
गीता सही है, रामायण सही है, भागवत सही है, तो हमें आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। और हमारी आत्मा कहाँ है, किस जगह पर बैठी हुई है, परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसके बारे में हमें जो है विचार करना चाहिए। ग्रंथों को उठाओ, वेदों पुराणों उपनिषदों को उठाओ, उसमें क्या लिखा हुआ, क्या शिक्षा दीक्षा लिखी हुई है, कैसे परमात्मा मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, तो सारे ग्रंथ सारे पुराण आप पढ़ डालो। सबका निचोड़ यही होता है कि सब करे फल खगनायक येहा, और करिए राम पद पंकज नेहा। सबका यही एक फल है, यानी कि मानव शरीर आपको मिला तो आप गीता, भागवत, शास्त्र, पुराण, कुरान कुछ भी पढ़ो लिखो, सबका जब तब पूजा पाठ कुछ भी करो, लेकिन सबका फल यही है कि जो मालिक है, कुल मालिक जो भगवान है, उससे हमारा प्रेम हो जाए, हम भगवान से मिल जाएं, अपनी आत्मा को जगाएं और भगवान से मिल जाएं। सबका फल यही है कि भगवान से तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा हो जाए और तुम भगवान को देख लो, भगवान का दर्शन कर लो। कह सबका फल खगनायक येहा, और करिए राम पद पंकज नेहा, यानी हमें भगवान से प्रेम हो जाए और भगवान का दर्शन हो जाए। अब ये होगा कैसे? शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में सब जगह भी यही बताया गया। जब लिखते लिखते सब कुछ लिख दिया गया तो सब में यही बताया गया था कि बिन गुरु भाव निधि अवतरई ना कोई, और जो बिरंची शंकर समय हुई। कहते इसका ज्ञान यानी भगवान से मिलने का ज्ञान, भवसागर से यानी आवागमन का जो चक्कर है, कहाँ से हम आए कहाँ जाएंगे, यह है। इसको भवसागर कहते हैं, आना जाना आना जाना कहते हैं, ये भवसागर है। कहते इसका ज्ञान, आने जाने का ज्ञान यानी भवसागर का ज्ञान, इससे कैसे आप निकलोगे, कहाँ से आए कहाँ आपको जाना है, सब यही बात बताते हैं कि गुरु बिन भाव निधि अवतरई ना कोई, जो बिरंची शंकर समय हुई। कहते गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। अब चाहे वो शंकर जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे आप शंकर बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, विष्णु बन जाओ, उनकी सारी शक्ति आपके पास हो जाए, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा यानी रहनुमा नहीं मिलेगा, जानकार नहीं मिलेगा, आपको रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा, आपको वहाँ घर पहुँचाने वाला नहीं मिलेगा, दिखाने वाला नहीं मिलेगा, समझाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक आप भगवान के बारे में कुछ जान नहीं सकते, मालिक के बारे में कुछ जान नहीं सकते, अपने घर के बारे में कुछ नहीं जान सकते, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जान सकते। ये आपको जब गुरु मिलेगा तब। कहें गुरु बिना ज्ञान नाही, और गुरु बिना ध्यान नाही। कहें गुरु के बिना आप किसका ध्यान करोगे, गुरु के बिना किससे ज्ञान प्राप्त करोगे? अपने आप तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अपने आप किसी का ध्यान आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये कल्पना की चीज़ नहीं है। भगवान तो भगवान है, उसकी असलियत का ज्ञान होना चाहिए। जब कोई रहनुमा मिलेगा, जानकार मिलेगा, भगवान से मिलने वाला मिलेगा, जैसे हमारे आपकी आँख से भगवान नहीं दिखाई पड़ता है, तो वैसे आँख वाला जिसने भगवान को देखा हो, भगवान को देखता हो, ऐसे सुजाखा जानकार ऐसा कोई हमको मिल जाए तो हमें वो भगवान का दर्शन करा देगा। तो मानव शरीर पाने का उद्देश्य यही है कि यह शरीर हमें आपको जो मिला है, यह बहुत ही दुर्लभ शरीर है, यह मिलता नहीं है, लेकिन संजोग बन गया कि यह शरीर हमको आपको सबको ही मानव शरीर मिल गया। लेकिन अब मानव शरीर मिल गया तो अब हमें ऐसा दुर्लभ गुरु की खोज करनी है, जो भगवान को देखा है, जो भगवान से मिला है, जो भगवान को जानता है, अपने घर को जानता है, ऐसा गुरु अब खोजो। भगवान की कृपा से आप तो दुर्लभ चीज़ आपको मिल गई मानव शरीर, अब दुर्लभ चीज़ सतगुरु का मिलना है, गुरु का मिलना है, जो भगवान से मिला जुला है। ऐसे संत सदगुरु
से हमें आपको अब मिलना है, उसकी खोज करो। कह सतगुरु खोजो रे प्यारी, सतगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ है रतन यही। मानव शरीर मिला यह तो दुर्लभ था ही, लेकिन इससे अब ज़्यादा दुर्लभ ये हो गया कि हमें सतगुरु मिल जाए। तो मनुष्य शरीर पाने का अभी उद्देश्य है पहला कि हम हमें गुरु की खोज करें, अब सतगुरु की खोज करें। अब सतगुरु हमको मिलेगा कैसे? अब हम सतगुरु की खोज कैसे करें? तो महात्मा फिर समझाते हैं, अब तुम मालिक से प्रार्थना करो व भगवान से प्रार्थना करो कि हे मालिक, मेरे पास आँख नहीं है कि आपको मैं प्राप्त कर सकूं, आपको मैं जान सकूं, आपको मैं समझ सकूं, तो हमें आप उस संत सतगुरु से भेंट करा दीजिए। गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि तुम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, उनसे यही प्रार्थना करो कि हमें मानव शरीर मिल गया है तो हमें भगवान का आप दर्शन करा दो, इस भवसागर से हमें पार कर दो। यदि आप नहीं पार कर सकते हो तो हमें पार कराने वाले कोई ऐसे संत सतगुरु से भेंट करा दो, उनका पता लता बता दो, उनसे भेंट करवा दो। तो महात्मा ये समझाते हैं, आप भगवान से प्रार्थना करो कि हे मालिक, आप मुझे अपना दर्शन दो, मुझे अपना दर्शन दो और आप मुझे भवसागर से पार करो। आपके अंदर जब विरह होगी, तड़प होगी और मालिक से मिलने की तड़प पैदा होगी, धीरे 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 आपके अंदर ये जिज्ञासा बढ़ती जाएगी कि हमें कोई संत महात्मा मिल जाए जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता बता देंगे। भगवान कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, आत्मा कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, तो उससे मिलने का वो भेद बता देंगे। तो आपकी लगन को देख करके जब आपके अंदर ज़्यादा लगन लग जाती है, लगन ऐसी लग जाती है कि अब लागी लगन और मेरा हो गई मगन, अब लागी लगन मेरा हो गई मगन, और मेरा गली गाली गुरु गुण गाने लगी, मेरा गली गली गुरु गुण गाने लगी। अब लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरा गली गली गुरु गुण गाने लगी। मेरा अपने प्रीतम को रिझाने लगी, मेरा गली गली गुरु गुण गाने लगी। तो जैसे मीरा जो है अपने मालिक के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, ऐसे जब आपके अंदर एक तड़पन पैदा होगा, तड़प पैदा होगा भगवान से मिलने का, तो भगवान ही गुरु के रूप में, संत के रूप में आपसे खुद मिल जाएगा। कोई महात्मा के रूप में स्वयं वो आएगा, महात्मा बन के आएगा, या तो कोई जरिया लगा कि आपको बुला लेगा, कोई बता देगा कि भाई फला जगह कोई महात्मा आ रहे हैं, चलो। आपके अंदर एक तरीके का तड़प पैदा हो जाएगी, या वो स्वयं महात्मा आपके पास चले आएंगे। तो महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से तुम्हारा और महात्मा का मिलाप हो जाएगा, दोनों का मिलाप हो जाएगा। तुम महात्मा को पा जाओगे, महात्मा तुमको पा जाएंगे, संत तुमको पा जाएंगे। आप दोनों में प्रेम हो जाएगा, आकर्षण, खिंचाव होने लगता है। जैसे आत्मा परमात्मा रूपी संत को देखती है तो खिंचाव पैदा होता है, जैसे मालूम होता है कि जैसे कोई अपना है, इतना प्रेम उमड़ने लगता है, महात्मा के प्रति इतना भाव उमड़ने लगता है। ये मालूम होता है कि हम महात्मा को क्या लुटा दें, क्या दे दें, कैसे हम इनको खुश कर लें, इनको कैसे प्रसन्न कर लें। आत्मा महात्मा को देख करके हमेशा खुशहाल होती है और महात्मा आत्मा को देख के खुशहाल हो जाते हैं। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, जब आपके अंदर विरह तड़प पैदा होती है तो भगवान सुनता है, आपको बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपका दिल सच्चा हो, आपका ईमान सच्चा हो, आपके अंदर निर्मलता आ जाए, बस
आपके अंदर छल न रह जाए, झूठ न रह जाए, धोखाधड़ी न रह जाए। आप निर्मल मन से मालिक को पुकारो कि हे मालिक, मेरा जन्म बीतता चला जा रहा है, मेरी उम्र बीतती चली जा रही है। हे मालिक, आप मुझे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, मेरा समय बीत जा रहा है। आप जब अपने आप को सोच करके आप तड़पोगे और आपकी तड़प की वेदना इतना ज़्यादा हो जाएगी जो मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो मालिक चला आता है और आपसे भेंट कर लेता है, मुलाकात कर लेता है। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। अब आत्मा जो है मालिक को पाकर बहुत खुशहाल हो जाती है। महात्मा यही समझाते हैं, जब वो पूरा सद्गुरु मिलता है न, आपको समझाएगा, बुझाएगा और सत्संग सुनाएगा। सत्संग सुना करके आपके अंदर जो जिज्ञासा उसको शांत करेगा और आपको कहेगा कि ठीक है, यदि परमात्मा से तुम्हें भेंट करना, अपने घर चलना है, तो अब हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। तो रास्ता वो बताते हैं। वो किस चीज़ का रास्ता बताते हैं कि आत्मा जिस रास्ते से उतारी गई है और उसी रास्ते आत्मा वापस जाएगी। एक ही मार्ग आने का है और एक ही मार्ग जाने का है। ये नहीं है दूसरे मार्ग से आत्मा जाती है। आत्मा उसी मार्ग से, जिस मार्ग से आई है, उसी मार्ग से वापस अपने घर जाती है। जैसे सीढ़ी होता है कि सीढ़ी बनाई गई, जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ गए उसी सीढ़ी से आपको नीचे भी आना है, और नीचे आए जिस सीढ़ी से, उसी सीढ़ी से आपको ऊपर भी चढ़ना है। महात्मा ये समझाते हैं कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से तुमको अपने घर जाना है। उसका वो भेद बताते हैं, उसका वो वर्णन करते हैं। कहते हैं वो आत्मा जो है जिस मार्ग से उतारी गई, आत्मा शब्द मार्ग से उतारी गई थी। यानी आत्मा को सत्यपुरुष अपनी आवाज़ पर नीचे उतारे थे। सत्यपुरुष सतलोक से आत्मा को जो है अपनी आवाज़ पर नीचे उतारे, महाकाल के देश में महाकाल प्रभु के पास उतार दिए। और महाकाल प्रभु ने अपनी आवाज़ पर आत्मा को नीचे जो है उतार दिया 10वें द्वार में पार ब्रह्म भगवान के पास। और पार ब्रह्म भगवान ने अपनी आवाज़ पर आत्मा को नीचे उतार दिया ब्रह्म में, यानी त्रिकुटी स्थान पे ब्रह्म पुरुष के पास। और ब्रह्म पुरुष ने आत्मा को अपनी आवाज़ पे ईश्वर के मंडल में उतार दिया, ईश्वर भगवान खुदा के पास। अब ईश्वर भगवान ने माया से मिल करके अब आत्मा को नीचे स्वर्ग आदि लोकों से नीचे उतारा, फिर मृत लोक में उतार दिया अपनी आवाज़ पर। आज भी खुदा की आवाज़, ईश्वर की आवाज़ सारे इन तीनों लोकों में गूंज रही है। खुदा की आवाज़ पर ही, उस ईश्वर की आवाज़ पर ही ये सारी आत्मा टिकी हुई हैं। कोई ईश्वर की आवाज़ से अलग नहीं है। सारी आत्माएं, चाहे वो जो है किसी भी जोनी में गई हों, 4 खानों में 84 लाख जोनियाँ जो बनाई गई, किसी भी जोनी में आत्मा है, उस जोनी में ईश्वर की आवाज़ पर ही वह टिकी है, वह ईश्वर की आवाज़ पर ही है। मनुष्य शरीर में भी वह ईश्वर की आवाज़ पर ही बैठी है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब ये आवाज़ तो नीचे उतारने वाली है, ईश्वर की आवाज़ ये नीचे उतारने वाली है। यानी आप नीचे मृत लोक में उतार दिया। अब आप जैसा अच्छा बुरा कर्म कर रहे हो, ऐसा स्वर्ग आदि लोकों में भेजा जाएगा, 4 खान 84 लाख जोनियों में भेजा जाएगा। लेकिन कभी भी ये आवाज़ ईश्वर के धाम से ऊपर नहीं लेके जाती है। ईश्वर की आवाज़ है तो ईश्वर की आवाज़ नीचे आती है। और जब ईश्वर की आवाज़ का सिमटाव होता है तो ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, ये जो है धरती, आसमान, गगन, ये जो है पावन, पानी, अग्नि, ये सब सिमट जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। स्वर्ग आदि वैकुंठ लोग जितने भी हैं सब खत्म हो जाते हैं। जब ईश्वर अपनी आवाज़ को खींचता है तो ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं। जितनी भी रचना है सब खत्म हो जाता है। यह ईश्वर की ही आवाज़ पे सारी आत्माएं यहाँ पे खड़ी हैं।
और जो कुछ भी यहाँ ब्रह्मांड यहाँ रचना की गई है सब आत्माओं के ऊपर ही रचना किया गया। जितनी भी रचना है आत्मा के ऊपर ही है। ये जो धरती आप देखते हो, जो ये अग्नि देखते हो, जो हवा देखते हो, जो ये जल देखते हो, ये जो है आसमान देखते हो, ये तो उस सत्पुरुष की आवाज़ पर ये सब बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर की जो रचना है, जैसे घास पात बन के तैयार हो गया, आप देखते हो घास पात बन के तैयार हो गया, पेड़ पौधे बन के तैयार हो गए, अन्न बीज बन गया है। ये ईश्वर ने मिला करके इन 5 तत्वों को तब जो है ये सब बनाया है। इसमें आत्माएं हैं, आत्माओं के बल पर ही सारी रचनाएं बनाई गई, सारी रचना हुई। मालिक इसी बात को समझाते हैं। अब जिस रास्ते से आप नीचे आए हो उसी रास्ते से आपको ऊपर जाना है और कोई मार्ग नहीं है। महात्मा जब नामदान देते हैं, महात्मा जब जीवों को पकड़ते हैं तो इसी का वो भेद बताते हैं कि देखो जिस तरीके से तुम मंजिल दर मंजिल नीचे उतर कर आई हो, ठीक उसी तरीके से तुम ऊपर जा सकते हो, ऊपर जा सकती हो। लेकिन ये जो ईश्वर की आवाज़ पे जो तुम नीचे उतरी हो, ये आवाज़ तुमको ऊपर नहीं खींचेगा। ये नीचे उतारने वाली आवाज़ है, वो ऊपर ले जाने वाली आवाज़ नहीं है। यानी ये जो है सीढ़ी जिस पर तुम बैठी हो, इससे तुम ऊपर नहीं जा सकती हो। ऊपर ले जाने वाली आवाज़ ये दूसरी है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। वैसे तो शब्द पर दुनिया टिकी हुई है, हर जगह शब्द पर सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन एक ले आने वाला शब्द है, एक रचना कहने वाला शब्द है और एक ले जाने वाला शब्द है। तो जब पूरे संत सद्गुरु मिलते हैं, जो अपने धाम से आते हैं, अपने घर से आते हैं, वो ले जाने वाली शब्द का परिचय देते हैं। यानी जो ले जाने वाली आवाज़ है उसी से आत्मा को जोड़ देते हैं, यानी आत्मा को उस आवाज़ पे बैठा देते हैं। पूरा संत सद्गुरु मिलने का मतलब यह होता है कि यानी जिस आवाज़ पे आत्मा बैठी है उस आवाज़ से उतार करके आत्मा को ले जाने वाली सीढ़ी पर बैठा देते हैं। जब तक ये मानव शरीर है तब तक आत्मा तो इसमें रहती है, लेकिन जैसे शरीर अलग होता है, ले जाने वाली जो आवाज़ है वो आवाज़ आत्मा को खींच ले जाती है। मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम वो अपने घर पहुंचा देती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसी बात को महात्मा बताते हैं कि पूरे संत सद्गुरु की यही पहचान होती है कि पूरा संत सद्गुरु जब आपको मिल जाएगा तो जैसे आप अपने घर से आए हो वैसे ही आप अपने घर जाओगे, उसी का वो भेद बता देते हैं और नाम डोरी से जोड़ देते हैं। इसलिए कहा कि शब्द मारेगी गुरु न हुए तो झूठे गुरु आई लेवे। कहते हैं शब्द मार्गी गुरु नहीं है, यानी शब्द से पकड़ के आत्मा नीचे उतरी और शब्द को ही पकड़ के आत्मा ऊपर जाएगी। तो नीचे तो आत्मा ऑटोमेटिक उतर गई, लोगों ने उतार दिया और अपनी आवाज़ पे बैठाया है। लेकिन अब आत्मा को ले जाने वाला जो शब्द है उस पर जब तक आत्मा नहीं बैठेगी तब तक ये आत्मा अपने घर नहीं जाएगी। तो ले जाने वाला जो शब्द है वह जब संत सद्गुरु आते हैं वही उस पर बैठा देते हैं, वही उसको जोड़ते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पूरे गुरु की बहुत बड़ी बड़ाई है। पूरे गुरु की महिमा जो कही जाए तो बहुत बड़ी महिमा है। उनकी महिमा कहने सुनने में नहीं आती है, इतनी बड़ी महिमा है कि पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई, उनकी बड़ाई तो कोई कर ही नहीं सकता। उनकी जो महिमा है कोई गा ही नहीं सकता। पूरा गुरु इतना महान होता है। यदि किसी को पूरा गुरु मिल जाए, नामदान दे दिया, नाम दीक्षा दे दिया, तो जान लो उसी दिन उसका कल्याण हो गया, उसी दिन उसका उद्धार हो गया। अब वह जब भी यहाँ से जाएगा तो अपने घर चला जाएगा। इसलिए कहें कि सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, सबसे बड़ा दुर्लभ रतन यही है कि तुम्हें कोई सतगुरु मिल जाए, संत सतगुरु मिल जाए। हर एक जन्म ऐसे ही बीत जाए उनको खोजने में, लेकिन वो पूरे मिल जाएं। पूरे जब महात्मा मिल जाएंगे, जिस दिन जिस समय मिल गए
तो उसी दिन तुमको शब्द से जोड़ देंगे, यानी अपने घर जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पर तुम्हें बैठा देंगे और तुम देर सवेर अपने घर पहुंच ही जाओगे। इसलिए पूरे गुरु की महिमा बड़ी अपार है। कह गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा से कितने तारे गए, गुरु महिमा से कितने तारे गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार जगत में। तो गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है और गुरु मिल जाए तो समझ लो सारे काम तुम्हारे बने बनाए सारे काम बन जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब इसके आगे का जो सत्संग है, गुरु मिलने के बाद हमें गुरु के साथ कैसे रहना पड़ता है, गुरु की रहनुमाई में हमें क्या क्या करना है, कैसे हम गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की भक्ति कैसे करेंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।